प्रीमियम ने किया बॉब्जी द किंग को नॉकआउट और उसी के साथ साथ पीएसएल की हिस्ट्री में पहली दफा है कि पेशावर जल्मी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि चाहे वो आज का मैच हो या ओवरऑल सीजन हो पेशावर जल्मी का, कौन जिम्मेदार है उनके इस हाल का कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्या वो बॉब्जी द किंग की कैप्टनसी है, क्या वो बॉब्जी की बैटिंग है, क्या वो पेशावर जल्मी की मैनेजमेंट है, या वो पेशावर जल्मी की बॉलिंग है या फील्डिंग है, इस पे हम बात करेंगे। इस सबसे बात करने से पहले यार मैं दिन के पहले मैच की बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज दो मैचेस से डबल हेडर था। डेड रबर था दूसरा मैच, क्योंकि कोयटा जो कि टॉप ऑफ द टेबल है उनका मैच था मुल्तान सुल्तान के साथ जो कि बॉटम ऑफ द टेबल है। तो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की साइड आज फिर हार गई है। पूरे टूर्नामेंट में एक मैच वो लोग जीते हैं। कप्ताना और उसकी जाना दोनों बाहर हो गए ऑफिशियली, और मुल्तान सुल्तान का जो ये ऑफिशियल पेज है उनको बकचोदियां आ रही है। वो अपने जी ये फेसबुक पेज पे दिखा रहे हैं कि उनका मैस्कॉट इस तरह पास आउट कर रहा है स्ट्रेचर के ऊपर, और ऐसा ही होना चाहिए। तो आज फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या वजह है कि मुल्तान सुल्तान भी जो कि इतना कंसिस्टेंटली कोई इन्होंने चार फाइनल्स ऊपर नीचे खेले हैं, ठीक है, टाइटल एक जीते हैं, तीन या चार फाइनल्स खेले हैं, ठीक हो गया। तो क्या वजह है कि मुल्तान सुल्तान वर एबल टू विन ओनली वन मैच आउट ऑफ द ऑल द मैचेस? क्या वो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की कैप्टनसी और उनकी बैटिंग है, या वो मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट है? तो आज का मैच तो फिर हार गई मुल्तान सुल्तान, लेकिन जो मुल्तान सुल्तान ने अच्छा काम किया, उन्होंने ढेर सारी यंगस्टर्स खिलाए। आई रियली लाइक द लुक ऑफ शाहिद अजीज। यार शाहिद अजीज ने पिछले मैच में बॉब्जी को भी आउट किया था, ठीक है, और आज भी शाहिद अजीज ने टाइट परफॉर्मेंस दी है। नए बच्चे जो इनकी तरफ से शुरू में बैटिंग कर रहे थे, एक वो जानजेब, वो मुझे बड़ा अच्छा लगे यार, वेरी स्टाइलिश, वेरी टेक्निकल, वन फॉर द फ्यूचर, कीप एन आई आउट फॉर हिम। बहुत अच्छा मुझे लगा वो जानजेब सुल्तान नाम है गालिबन भाई का। लेकिन अगर किसी की किस्मत होनी चाहिए, अगर मेरी, तो अल्लाह ताला से अब एक ही दुआ होनी है आज के बाद कि अल्लाह ताला मुझे बस हसन नवाज जैसी किस्मत दे दे। हसन नवाज द मैच विनर, तीसरा मैच इन रो जिता रहे हैं कोयटा को। ओवरऑल 6 मैचेस इन रो हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत चुके हैं। 3 मैचेस में बहुत बड़ी पिछले कंट्रीब्यूशन है हसन नवाज की। आज भी हसन नवाज भाई ने 60+ की इनिंग्स खेल के फिर मैच जिता दिया है आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पे। लेकिन भाई की कोई किस्मत है, आज भी वही हुआ, आखिरी ओवर में भाई शॉट मारने गए, हवा में कैच गया। सिंपल रूटीन कैच जो होना चाहिए था वो हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने ड्रॉप कर दिया, और हसन नवाज को एक और लाइफ लाइन मिल गई। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो एक ओवर में, ये जो आखिरी ओवर था, 3 दफा हसन नवाज को ड्रॉप किया गया था। तो मैं तो चाह रहा हूँ अल्लाह ताला प्लीज जरा थोड़ी सी इधर भी ऐसी ये जो किस्मत आपने दी हुई है हसन नवाज को, वो दे दे। लेकिन यार अगर रियलिटी में बात करें, जब आपका टाइम आया होता है ना यार, जब आपका टाइम आता है तो वो पूरी कुदरत, उसका निजाम, ये सारी लक आप ही के साथ होती है। अभी हसन नवाज का टाइम आया हुआ है, हसन नवाज का बुलावा आया हुआ है मेरे हिसाब से ऊपर से, कि ये अब जाएगा बॉय पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलेगा। हसन नवाज के फेवर में सब हो रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड इसके कैचेस ड्रॉप कर रही है, न्यूजीलैंड में जो इसने सेंचुरी मारी वो भी, इतने कोई एजेस लगे इसके, इतने कोई टुल्ले इसने फेरे। आज के मैच में भी यही हुआ। तो अभी तो टाइम चल रहा है, और जब आपका टाइम नहीं होना, जब आपकी बैड लक हो, तो आपकी बैड लक ऐसी होती है कि आप जो मर्जी कर लो, आपकी बैड लक रहती है। जो कि पिछले कोई 2-1 साल से मेरे बेचारे बॉब्जी द किंग और हम सब के प्रीमियम तरीन, द ग्रेटेस्ट बॉलर द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस ने जो है चल रहा है उनके साथ। तो मुल्तान सुल्तान के लिए तो मेरे हिसाब से यार दो चीजें बहुत बड़ी, जो मेरे लिए प्लेन, तीन चीजें रादर प्लेन साइड में मुझे नजर आती है। सबसे पहले ये कि हम सब के फेवरेट, हम सब के चहीते मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब जो है, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब का जो वो है ना स्लो स्ट्राइक रेट से खेलना, जितने मर्जी वो रन बना ले, वो पहले मैच में प्रूव हो गया था जब जेम्स विंस ने भी सेंचुरी मारी थी और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने भी सेंचुरी मारी थी। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की आई थिंक 140, 150, 160 की स्ट्राइक रेट सी थी, और जेम्स विंस की 200+ की स्ट्राइक रेट सी थी। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की एक तो ये बहुत बड़ी वजह है, जो शुरू में वो स्लो स्टार्ट देते रहे हैं, ठीक है, वहां पे इनकी टीम को कॉस्ट किया है। उसी चीज ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी कॉस्ट किया है, उसी चीज ने हमें ये जो न्यूजीलैंड टूर था उस पर भी कॉस्ट किया है। मतलब हर जगह हम जलील हो रहे हैं भाई, बिकॉज हमारे बैट्समैन इवॉल्व नहीं करना चाह रहे मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए। कल के मैच में बॉब्जी ने जो खूबसूरत इनिंग्स खेली थी, ठीक है, मैच हार गया, इतना मुझे दुख हुआ मेरा कि यार बेचारा 94 पे रन आउट हो गया। लेकिन जो जिस इंटेंट से वो खेल रहा है, जितनी उसने क्लीन स्ट्राइकिंग की है कल के मैच में, आज भी हमें वही रिक्वायरमेंट थी, नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उस पर हम आते हैं। आज भी वो उसी इंटेंट से, मतलब कल के मैच में जिस तरीके से खेल रहे थे, मुझे ये देख के अच्छा लगा कि हाँ यार, एक बंदा एफर्ट कर रहा है कि मैं आगे जाऊं। और मुल्तान सुल्तान के लिए जी जो दूसरी वजूहत है हारने की, वो है इनके जो ओनर है अली तरीन साहब, जो कि दुनिया के सबसे शौकिया आदमी हैं। वो वाली मोहल्ले की आंटी हैं जिनकी हर वक्त नजर होती है
कि साथ वाले घरों में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है। हर बंदे के बिज़नेस में वो उँगली करते हैं, ये नहीं देखते कि मेरी तरफ क्या चल रहा है। पहले जी पीएसएल शुरू होने से पहले ये सलमान इकबाल जो कि कराची किंग्स के ओनर हैं और एआरवाई के ओनर हैं, उनके पीछे पड़ गए कि जी आप ट्रॉफी जीतो पाकिस्तान पे अनवेल करा रहे हैं, क्या देंगे आप पीएसएल जीतने वाले को वाटर कूलर। उसी जगह पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जी हमारे पास चॉइस थी और ऑप्शन थी डेविड वार्नर को पिक करने की, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमें लगता है कि वो टीम प्लेयर नहीं है। तो एक बंदा जो मतलब 4 गालिबन वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ठीक है? 3 ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हुआ है अगला, 1 टी20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। जो वो टी20 वर्ल्ड कप जीता था 2021 का, उसमें वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। आप एक ऐसे ऑस्ट्रेलियन का जिसकी इतनी लेगेसी है, उसको आप कह रहे हो वो टीम प्लेयर नहीं है, मतलब वही बात होगी ना कि क्या सोच के आप लोग ये करते हैं। ये 2 वजूहात है और फिर तीसरा ये मुझे नहीं पता ये डिसीजन अली तरीन ने लिया था या मुल्तान सुल्तान्स की मैनेजमेंट ने लिया था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो इनके सारे परफॉर्मर्स थे उनको बाहर कर दिया, ठीक है? लास्ट ईयर जो टॉप विकेट टेकर था वो था जी ओसामा मीर। ओसामा मीर तो इस साल ऐसे कोई उनको नज़र लगी है, ऐसे कोई मुझे वो कंगने लगी हैं जिस तरह वो वन सीज़न वंडर थे और इस सीज़न में तो उन्होंने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो जो ऑलमोस्ट जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे वो थे अब्बास अफरीदी साहब। वो अब्बास अफरीदी जो एसपीएसएल के अभी तक टॉप विकेट टेकर है, ठीक है? उससे पिछले सीज़न में अब्बास अफरीदी की बहुत विकेट्स थी और मोहम्मद अली। 2 ठीक है, मोहम्मद अली इस सीज़न नहीं चला पीएसएल में। आज के मैच में भी मोहम्मद अली ने इतनी कुट खाई है, एक ही ओवर कराया, बेचारे ने वहीं पे मैच हरवा दिया था, मुझे दूसरा ओवर इसने फेंके। लेकिन वहां पे फिर आते हैं। तो ये डिसीजन क्या आपके जो विनर्स हैं यार, आप उन्हें टीम से बाहर निकाल दो और उन्हें आप रिप्लेस भी नहीं करो। आई फील लाइक दिस डिसीजन हैज कॉस्ट मुल्तान सुल्तान। अब देखते हैं अगले सीजन क्या होता है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की भी पेडिग्री तो है यार, मतलब ऊपर नीचे 3-4 फाइनल्स के लिए। अब हम चलते हैं जी आज के मैच में, जहां पे शाहीन ने हम सबके प्रीमियम तरीन ग्रेटेस्ट एवर बॉलर ने बॉब्जी द किंग को हरा दिया। कल का जी जो मैच हुआ था उसके बाद मुझे लग रहा था कि बॉब्जी का बैट खुल गया है, बॉब्जी इज कॉन्फिडेंट नाउ। लेकिन वही बात है कि जो अच्छा, अब आज के पहले हम चलते हैं आज के मैच में, फिर हम एंड में डायग्नोस करेंगे कि पूरे सीजन में क्या हुआ है। आज का मैच मेरे हिसाब से ना पेशावर जल्मी हर डिपार्टमेंट में हारी है। चाहे वो कैप्टनसी का डिपार्टमेंट हो, कैप्टनसी में ये लोग हारे हैं। चाहे वो फील्डिंग का डिपार्टमेंट हो, फील्डिंग में ये लोग हारे हैं। चाहे वो बैटिंग का डिपार्टमेंट हो, बैटिंग में ये लोग हारे हैं। और बॉलिंग में तो हारे ही हारे हैं कि 13 ओवर में यार आपने 150 रन खा लिए। पिछले मैच में आपने कोई 230 प्लस खा लिया था। आखिरी 2 ओवर में पिछले मैच में 11 बॉल में उन्होंने 51 रन खाए थे। आज ये लोग इन्होंने पावर प्ले में मेरे ख्याल से कोई 19 बॉल पे लाहौर कलंदर्स की 50 हो चुकी हुई थी, ठीक है? शुरू में जब नईम और फखर खेल रहे थे। तो आज का मैच जी शुरुआत हम करेंगे बॉब्जी की कैप्टनसी से। पिंडी का जो स्टेडियम है, ठीक है, बारिश होगी, बारिश इज अ सब्जेक्टिव मैटर, उसको साइड पर रखते हैं अभी, ठीक है? पिंडी के स्टेडियम में जी पिछले कल का मैच हटा दें तो पिछले जो 6 मैचेस हुए हैं वो टीम जीती है जो बैटिंग पहले करी थी। कल का मैच मिला लें तो 7 मैचेस हो गए, ठीक। आज 8वां मैच, कल भी इसी ग्राउंड में बॉब्सी ने टॉस जीत के फैसला किया था बॉलिंग करने का। वाई? बिकॉज पिंडी में गर्मी थी, इसका कॉन्सेप्ट होगा कि ड्यू होगी। यही चीज कराची में हो रही थी डेविड वार्नर के साथ। वो बार बार अपने इंटरव्यूज में कह रहा था कि यार ये जो है ना, वी एक्सपेक्ट ड्यू और ड्यू आने रही। बॉब्जी के साथ वो हुआ आज के मैच में जी। बॉब्जी ने फिर वो किया और स्मार्ट थी इसी के, हमें पता हो जी कि कितना स्कोर करना है इस पे। लेकिन जहां पे अब मसले शुरू हुए वो ये है कि अगर आप लोगों ने मैच गौर से देखा हो तो पहली इनिंग्स में जब लाहौर कलंदर्स बैटिंग करती, बॉल यूं शूटर निकल रही थी सारी की सारी, और दूसरी इनिंग्स में बॉल फंस रहा था। व्हाई इज दैट? पहली इनिंग्स में जी पिच थी गीली, ठीक है? गीली पिच पे वैसे ही आप कोई एक्सपेरिमेंट कर लें, साइंस का मैं इतना कोई बंदा तो नहीं हूं, लेकिन चलो क्या याद रखोगे, मैं टिप देता हूँ। पानी गिराए इस तरह आप लोग, ठीक है? और उस पे आप बॉल मारी, देखिएगा वो बॉल निकलती है। अब उसके ऊपर आप लाइटें मारेंगे तो वो और स्किड होना शुरू हो जाएगी। तो जितनी देर उस पिच पे मॉइस्चर है, क्योंकि अगर आपको याद हो आखिरी ओवर्स में लाहौर की भी विकेटें गिरना शुरू हो गई थी, बॉल तब भी फंस रहा था। शुरू के ओवर में जी बॉल स्किड कर रहा था, तो फौजी ने और मोहम्मद नईम ने इतना मारा है इन लोगों को शुरू में, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, 19 बॉल पे, लाइक विद इन 19 बॉल क्या हुई, 3.1 ओवर्स, 4 ओवर्स का पावर प्ले है। 19 बॉल में जी लाहौर कलंदर्स की 50 हो चुकी थी। दूसरा ओवर कराया मोहम्मद अली ने। कल मैंने बात की थी जी कि साइम से इसलिए ओवर इसने ओपनिंग कराई क्योंकि इसके पास कोई नए बॉल का बॉलर नहीं है, इन्हें मोहम्मद अली को डालना चाहिए। मोहम्मद अली इतना मुझे अच्छा बॉलर लगता है। पिछले मैच में मोहम्मद अली ने फाइनली आके अच्छा परफॉर्म किया था। पीएसएल के स्टार्ट में इस बॉय ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पिछले मैच में इसने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है? आज इतनी बुरी बॉलिंग कराई है यार मोहम्मद अली ने। अपने ओवर में मेरे ख्याल से इसने कोई 22 एक रन दिए थे। फखर जमान भी इसे जुड़ गया था, नईम भी इसे जुड़ गया था। तो मतलब वहीं से ना मोमेंटम शिफ्ट हो गया। पहले ओवर में इनके कोई 10 रन थे गालिबन, ठीक है? दूसरे ओवर में ये पड़ा, उसके बाद इन्होंने मारना शुरू किया और इनसे मारा ही नहीं गया। तो पहला तो ये गलत डिसीजन कि आपने जो है इधर फील्डिंग की है।
ओवरऑल बॉब्जी ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है इस पीएसएल में। ही वाज अ प्रोएक्टिव कैप्टन, मुझे अच्छा लगा। लेकिन नॉकआउट स्टेज मैचेस में बॉब्जी की कैप्टनसी इज वेरी क्वेश्चनेबल। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, चाहे वो कोई और मैच हो, जहां पे आपको पता है ना प्रेशर सिचुएशन है कि अगर आप हारे आप बाहर हो, वहां पे आई फील लाइक बॉब्जी की कैप्टनसी ना थोड़ी दब जाती है। फिर इसने जी साइम अयूब से ओवर करवाया। साइम अयूब ने जी 2 बॉल्स इन अ रो बीट किया फखर जमान को। वो 2 बॉल्स इन अ रो बीट करने के बाद अगली 2 बॉलों पे उसने 2 फुल टॉस कराई है फखर जमान को। फखर जमान ने दोनों फुल टॉस मार मारी है। तीसरी उसने उससे भी ज्यादा ऊपर फुल टॉस कराई है, वो पीछे हारिस भी बीट हुआ है। हारिस पे तो मैं आऊंगा, हारिस की तो मैं आज ऐसी लूंगा, आप लोग देखते जाए, हारिस पे तो हम आते हैं। लेकिन वहां से जी मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ये पहली गलती होगी कैप्टनसी की तरफ से, और ये जो इन्होंने दूसरा और तीसरा ओवर किया उसमें ये हो गया। फिर जी पेशावर जल्मी ने आज 4 कैचेस ड्रॉप किए हैं। ठीक है, 2 कैचेस फखर जमान के ड्रॉप किए हैं। 2 कैचेस का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हारिस भाई ने कैच ड्रॉप किया, अगली बॉल पे आउट हो गया। फिर उधर दूसरा कैच ड्रॉप हुआ, उसके अगली बॉल पे वो फिर आउट हो गया, बोल्ड हो गया, जहां तक मुझे याद है फखर जमान। तो 2 कैचेस का तो इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बात सारी की सारी है, कल के मैच में जी हुसैन तलत ने कैच ड्रॉप कर दिया था मोहम्मद नबी का। उसके बाद अगली 3 बॉल पे मोहम्मद नबी ने 3 छक्के मारे थे, और ये उन्हीं आखिरी 11 बॉल्स में है जहां पे 51 रन खाए थे जी जलमी ने। बात सारी की सारी ये है, अगर आप कैचेस पकड़ लेते शुरू में, ठीक है, जो अगर आप कैच पकड़ोगे, और बहुत इजी कैचेस हैं इस पूरी पीएसएल में। पिछली पीएसएल का तो स्टैंडर्ड ही गली मोहल्ले की क्रिकेट का हो गया था। इस दफा तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड गली मोहल्ले का है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली गली मोहल्ले में भी कैच हो जाएंगे। जो पूरी पीएसएल में हमारे बॉयज फील्डिंग करे, गोरों को भी, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेते हैं, गोरों को भी हमने रंग लगा दिए। लूक वुड ने भी इतना कोई आसान कैच मिस किया, ओवरऑल पीएसएल में भी गोरों ने ऐसे इजी इजी कैचेस मिस किए। तो बात यह है कि यार 13 ओवर का मैच है, बारिश हो चुकी है, आप 4 कैचेस छोड़ोगे तो इवन दो अगली बॉल पे अगला आउट हो रहा है, मोमेंटम और कॉन्फिडेंस आपका गिरेगा, हर हाल में गिरेगा। आज भी अहमद दानियाल के अलावा किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। लास्ट मैच में अहमद दानियाल वाज रियली एक्सपेंसिव, 64 के करीब इसने रन दिए थे। उससे पिछले 2 मैचेस में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। आज भी जल्मी का बेस्ट बॉलर था अहमद दानियाल। इस सरफेस पे आई फील लाइक इनको एक जेन्युइन स्पिनर खिलाने की जरूरत थी। इनको इस सरफेस पे चाहिए था सुफियान मुकीम। ये मैं फैमिली इस बात पे बिलीव करता हूँ। लास्ट मैच में भी जी मैंने प्रेडिक्शन दे दी थी कि आरिफ याकूब नहीं खेलेगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आरिफ, एक तो मोहम्मद अली अंदर आएगा, ठीक है, अहमद दानियाल की जगह, और आरिफ याकूब की जगह आएगा सुफियान मुकीम। बात ये है, बारिश हुई हुई है यार, रिस्क स्पिनर्स वैसे ही बड़े, मतलब कुछ ना कुछ दे हैव द एबिलिटी टू मेक समथिंग हैपन। सुफियान मुकीम को खेलना चाहिए था, सुफियान मुकीम का बनता था। सुफियान मुकीम ने, ठीक है, पीएसएल में शुरू में मार खाई है, लेकिन वही बात है, आप अगले को दोबारा चांस दोगे तो वो आएगा ना। तो फील्डिंग भी इन्होंने बुरी की है, बॉलिंग भी इन्होंने बुरी की है। मतलब 13 ओवर में यार 150 तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। फिर जी बैटिंग की तरफ हम चलते हैं। तो ये जो इतनी बातें करते हैं कि फिलोसोफर हमारे सोक्रेटिस, ये मोहम्मद हारिस, कि मैं एक मॉडर्न डे का प्लेयर हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली इसलिए एफर्ट डालता हूँ कि मैं इंप्रूव कर सकूं अपनी गेम को और मॉडर्न टेम्पलेट पे खेल सकूं। तो मॉडर्न गेम के प्लेयर की पिछले मैच में भी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस, आज के मैच में तो उससे भी बुरी। कि इस पिच पे 13 ओवर, जहां पे 13 ओवर का मैच है, इस पिच पे भाई ने 9 बॉलों पे 8 रन बनाए, और एंड में कल भी इतनी कोई फजूल शॉट, गली मोहल्ले की टेप बॉल क्रिकेट वाली, वो महेंद्र सिंह उस्मान खान वाली शॉट खेलते हुए वो आउट हुए। आज भी वो महेंद्र सिंह उस्मान खान के स्टाइल की शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। इतनी ये जो बातें करते हैं, इतनी ये जो बातें करते हैं कि मैं जी मॉडर्न डे का क्रिकेटर हूं। सैम बिलिंग्स की बॉल पे जी इन्होंने कैच ड्रॉप किया मोहम्मद नईम का, अगली बॉल पे मोहम्मद नईम आउट हो गए, फिट है, लेकिन जो इन्होंने इतना हलवा कैच ड्रॉप किया है, जो कि वो रिकीशी आजम खान भी पकड़ ले, आजम खान से ज्यादा स्लो तो कोई भी नहीं होगा ना, लेकिन रिकीशी भी वो कैच पकड़ ले, वो मोहम्मद हारिस से नहीं पकड़ा गया। फिर जी साइम अयूब ने फुल टॉस कराई है, उसमें भाई बीट हुए। इतनी बस बातें करा लो पॉडकास्ट में बुला के कि भाई मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और मैं सेट हूं, और मैं नेशनल टीम का ओपनर हूं, और मैं हूं अगला किंग, और ये और वो, इनसे आप करवा लो। परफॉर्मेंस आप देखो जीरो की इनकी, ठीक है। नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे, कम से कम भाई थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस तो दे रहे थे, सबसे अच्छे रन कर रहे थे। इतनी वो सबने बातें की जी बॉब्जी क्यों ओपनर आता है, बॉब्जी क्यों ओपनर आता है। मैं चौवन था, मैं चौवन को ओपनर भेजा 2 मैचेस में। उसके बाद जी मैं चौवन चला गया, ये आईपीएल, अभी जब ये पीएसएल पूरी बंद हुई, हारिस भाई को 2 मैचेस में ओपन करवाया। हारिस भाई की आप लोग परफॉर्मेंस देख ले, वो ये बातें देखें और परफॉर्मेंस देखें। शाहीन शाह अफरीदी का भी तो यही मसला है, मैं आई एम द प्रीमियम बॉलर ऑफ दिस टीम,
बातें करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं होती। शाहीन साहब ने आज यार ये प्रीमियम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। प्रीमियम पे मैं आता हूँ, पहले मैं जरा इधर से गुजरा हूँ। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा ये हमारे मॉडर्न डे टेम्पलेट प्लेयर साइम अयूब की, जिन्होंने पूरी पीएसएल वैसे तो कुछ भी नहीं किया। कल के मैच में और उससे पिछले मैच में ग्लिम्सेस नजर आए थे, पुराना साइम अयूब आ रहा है। साइम अयूब जिस तरीके से आउट हुआ, हिट विकेट, वो स्कूप मारने गया, बॉल अच्छी आ गई, उसने रोक ली, लेकिन आपको कोई अंदाजा है कि कितना एम्बैरेसिंग है यार ये? एक भाई तू इंटरनेशनल क्रिकेटर है, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हुए तू इतना गंदा हिट विकेट आउट हुआ है टू अ गाय जो पहली दफा खेल रहा है इस पीएसएल में यार। सलमान मिर्जा जिसने 4 विकेट्स लिए हैं, जो कि इनकी तरफ से खेल गया, आज खूबसूरत बॉलिंग कराई है उसने। लेकिन साइम अयूब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। वो कहते हैं ना कि यार ये बंदा, इसको क्या बोले यार, जब से इसकी इंजरी हुई है, ये यूके में फिरता रहे ना जरा बेबी शेवीज के साथ, तब से साइम अयूब खराब हो गया हमारा लड़का। इसकी वही बात है, बासित अली बनना चाहूंगा मैं कि साइम तुम भी शादी कर लो। बासित अली को कोट करते हुए उन्होंने तो मेरे बाबूजी के लिए कहा था, लेकिन चल ले मैं इसके बारे में कह देता हूँ। तो साइम अयूब की परफॉर्मेंस कोई नहीं, ऊपर से इतने गंदे तरीके से बोल्ड। क्रूशल मैच था यार, मतलब लिख मिलावट टेम्पलेट है। फौजी ने भी तो किया ना यार, फौजी भी तो मॉडर्न डे आपका प्लेयर है ना। आप कहते हो कि जी साइम अयूब इज द रिप्लेसमेंट और द बेटर वर्जन ऑफ फौजी। साइम अयूब ने क्या किया आज के मैच में? फौजी जी खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया। फौजी जो है वो अब इस पीएसएल का टॉप रन स्कोरर बन चुका है। उसके बाद आते हैं जी मेरे किंग, बॉब्जी द किंग। बॉब्जी द किंग आके भाई चौके मार रहा है। ठीक है, बॉब्जी द किंग ने आके टप 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 2-3 चौके मारे हैं, फुल वो रोहित शर्मा स्टाइल। पिछले मैच का अपना ये फॉर्म लेके आए हैं। साथ उसके कोई खड़ा तो होना यार। साइम अयूब आउट हुआ, बॉब्जी आ गया। बॉब्जी के आने के फौरन भाई एक एंड से बॉब्जी मार रहा है चौके, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मार रहा है, और वो अगेन अग्रेसिव शॉट्स, वो अपनी क्लासिकल शॉट्स नहीं खेल रहा, वो स्लॉगिंग करते हुए चौके मार रहे हैं। हारिस भाई ने अपनी विकेट दे दी। अगली बॉल पे आए मैक्स ब्रांड के, हाँ जी सबको था कि मैक्स ब्रांड तो आज लग लुक जाएगा। मैक्स ब्रांड भाई पहली बॉल पे आउट। मतलब कोई साथ खड़ा तो हो ना, बॉब्जी क्या करे? अब जहां पे मैं प्रीमियम की तारीफ करूंगा, वैसे तो आप सबको पता होगा कि पिछले 2 साल के अंदर, मेरा चैनल तो खैर 3 महीने पुराना है, लेकिन पिछले 2 महीने के बाद, पिछले 2 साल से जो परफॉर्मेंस है हमारे प्रीमियम की और जो बातें हैं, जहर लगते हैं मुझे। मैं इतना है, मुझे ये बुरे लगते हैं ये दोनों कि ये हमारे प्रीमियम तरीन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और लाहौर द पावा हारिस लावा, इतने मुझे बुरे लगते हैं पिछले 2 साल की वजह से। लेकिन आज बॉयज खेल गए। शाहीन ने यार बॉलिंग अच्छी कराई है, ठीक है, शुरू में नो डाउट अबाउट इट। लेकिन शाहीन जहां पे खेला है, पिछले साल जब जब शाहीन को नेशनल टीम का कैप्टन बनाया था, उस टाइम पे शाहीन साहब क्या हरकतें कर रहे थे कि जी सिकंदर रजा से ऊपर आ रहे हैं, सारे नॉन बैट्समैन से ऊपर, चौथे नंबर पे हर मैच में आ रहे हैं। कभी उनका दिल कर रहा है वो चौथे नंबर पे आ रहे हैं, उनका तो बस नहीं चला था कि वो ओपनर आ जाए। उन्हें मैनेजमेंट ने रोक लिया होगा। ये वाली जो उनकी हरकतें थी कि जी आई एम एन ऑलराउंडर, आई एम द प्रीमियम बॉलर ऑफ पाकिस्तान। अब भाई में थोड़ी बहुत अक्ल आ रही है मेरे ख्याल से, कहाँ से आ रही है पता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। तो भाई ने अब ये भी कह दिया कि जी मैं तो बैट्समैन नहीं हूँ। आज भाई ने जो स्मार्ट डिसीजन की है, बॉब्जी यार लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ ठीक है स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन बॉब्जी ने पिछले मैच में वो भी निकाल दिया अपना, उसका कॉन्फिडेंस हाई है। बॉब्जी जिस वक्त आया है, बॉब्जी ने कोई वो 2-3 चौके मारे हैं ऊपर नीचे। बॉब्जी ने वो चौके मारे हैं पेसर्स को। सिकंदर ये प्रीमियम ने क्या स्मार्ट हरकत की है, प्रीमियम ने देखा कि जी बॉब्जी तो जुड़ गया है इस वक्त पेसर्स को, और बॉब्जी मारेगा पेस को, बिकॉज बॉब्जी का जनरली भी ओवरऑल भी आप करियर उठा के देखिए तो बॉब्जी का स्ट्राइक रेट और बॉब्जी की एवरेज पेसर्स के खिलाफ बेहतर है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। स्पिनर्स के खिलाफ भी बुरी नहीं है, पिछले 2 साल में इसका ज्यादा मसला हुआ है। लेकिन फिर भी ओवरऑल जब आप व्हेन यू लुक एट द ग्रैंड पिक्चर, बॉब्जी का यार अभी भी बहुत बेहतर है, मतलब स्ट्राइक रेट अगेंस्ट पेस। इसने जी दोनों एंड से स्पिन लगा दी, एक एंड से इसने शाकिब अल हसन को लगा लिया, दूसरे एंड से जी इसने सिकंदर रजा को लगवा लिया, और सिकंदर रजा ने फाइनली बॉब्जी को आउट किया है। बात सारी की सारी ये है यार, बड़ी गेम का प्लेयर बड़ी गेम में डिलीवर करता है, लेकिन बड़ी प्लेयर को भी थोड़ी सी तो असिस्टेंस चाहिए ना। जो लोग फुटबॉल देखते हैं, अगर तो रोनाल्डो वो बाइसिकल किक पे यूवेंटस के खिलाफ गोल मार देता है, या किसी एथलेटिको मैड्रिड को नॉकआउट करने के लिए हैट्रिक मार देता है, तो उसको कोई डिलीवरी देता है तो वो करते हैं ना, उसको सपोर्ट होती है ना टीममेट्स को। बॉब्जी को कोई तो सपोर्ट है यार। कल के मैच में भी यही हुआ, केरा बेचारा लड़ता रहे, कल तो खैर किस्मत ही इसके साथ थी, शुरू में 3 पे आउट हो गया, 3 पे सॉरी कैच ड्रॉप हो गया इसका। उसके बाद भाई ने मारना शुरू किया। आज भी बेहतरीन बैटिंग कर रहा था। जिस बॉल पे ये आउट हुआ है सिकंदर रजा को, वो भी बॉल इसने अच्छी टाइम की थी, सिर्फ एलिवेशन नहीं थी। मतलब वो बॉल बिल्कुल फ्लैट गई, अगर वो थोड़ा सा हवा में मारता तो छक्का हो जाता था। लेकिन बात सारी की सारी यार, इस सिचुएशन में बॉब्जी को डिलीवर करना चाहिए। वाई? बिकॉज ए इसका कॉन्फिडेंस इज स्काई हाई आफ्टर यस्टरडेज परफॉर्मेंस, ठीक है, और
अगेन बड़े प्लेयर से यार आप एक्सपेक्ट करते हो कि बड़ा प्लेयर डिलीवर करेगा। यही इसी वजह से ये जो पहले बाबर से मोहब्बत करते थे मेरे बॉबजी से सारे, अब उसके वो हिटर्स बनते जा रहे हैं। बड़ी गेम का बड़ा प्लेयर आपको होना पड़ता है, लेकिन मैं इल्जाम अगेन बैटिंग में बॉबजी को नहीं दूंगा। वाई? बिकॉज कोई तो खड़ा हो ना साथ यार। 13 ओवर में भाई 150 रन बनाने हैं और इर्द गिर्द विकेटें इस तरह गिर रही हैं जिस तरह कोई सिग्नल चेंज हो रहा है, टक आउट टक आउट टक आउट। कोई तो एक बंदा तो इसको सपोर्ट दे देना यार। कल के मैच में भी सपोर्ट नहीं मिली, आज के मैच में भी सपोर्ट नहीं मिली। ये दोनों मतलब ओपनर्स फेल्ड, मैक्स ब्रायंट फेल्ड, तो उसके बाद बॉब्जी फेल्ड एज वेल। ही शुड हैव अगेन, अगर जीतना ना भी मैच को इंटरेस्टिंग बनाता, अपनी तरफ से बॉय ने फुल जान मारी है। लेकिन अगेन क्रेडिट टू प्रीमियम, उसने दोनों एंड से स्पिन लगा दी। फिर जब बॉब्जी आउट हुआ तो वापस बीच में पेस इंट्रोड्यूस होना शुरू होगी। फिर कोई चला ही नहीं ना यार, शुरू में इतना डैमेज हो गया तो कौन कर सकता है। तो मैच तो ये लोग वहीं पे हार गए थे। अब हम चलते हैं यार सीजन के डायग्नोसिस पे, कि पेशावर जल्मी के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो पहली दफा यार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। स्टार्ट में जी मैं ये कहूंगा कि इनकी ओपनिंग लास्ट ईयर पूरा पीएसएल की जो ये ओपनिंग पार्टनरशिप थी साइम अयूब और मेरे बॉब्जी की, ये इतनी कोई टाइट चल रही थी कि ये हर मैच में ऑलमोस्ट परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, इस दफा इनकी पार्टनरशिप एक भी दफा 10 रन से ऊपर नहीं गई। पहली बात, नॉट जस्ट बाबर एंड साइम, बट पेशावर जल्मी की कोई भी ओपनिंग पार्टनरशिप 10 रन से ऊपर नहीं गई। साइम अयूब इज बैडली आउट ऑफ फॉर्म, बाबर आजम इज बैडली आउट ऑफ फॉर्म। दोनों जब फॉर्म में नहीं है, आपके ओपनर्स पावर प्ले में ही आपकी 2 विकेट शुरू में हर मैच में गिर रही है, उसके बाद आप क्या परफॉर्मेंस करोगे? ठीक है, ये एक बहुत बड़ी वजह होगी। दूसरा, इनकी फील्डिंग। पेशावर जल्मी ने, मेरा नहीं ख्याल कोई भी, खैर वैसे तो पूरी पीएसएल में कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें कैच ड्रॉप नहीं हुआ है, लेकिन जल्मी का कोई भी ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें जल्मी ने कैच ड्रॉप नहीं की है। तीसरी बात, इनकी बॉलिंग। अपार्ट फ्रॉम अली रजा, ठीक है, अली रजा इज द ब्रेकआउट टैलेंट ऑफ द ईयर मेरे हिसाब से। अली रजा, उबैद शाह और ये दोनों ब्रेकआउट टैलेंट है। बाकी जिनको थोड़ी अटेंशन मिलनी चाहिए हमारे सिलेक्टर्स की तरफ से ग्रूमिंग के लिए, जिनको और चांसेस मिलने चाहिए, वो है एक तो मार सदाकत, दूसरा ये मोहम्मद नईम। क्योंकि मोहम्मद नईम ने शुरू में जितना बुरा परफॉर्म किया है, बॉय ने एंड में दिखा दिया ही हैज रियल पोटेंशियल एंड ही हैज प्लेड रियली वेल। तो अपार्ट फ्रॉम अली रजा कोई एक भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसने जलमी के लिए परफॉर्म किया। जलमी ने साइन किया मोहम्मद अली को, ठीक है। मोहम्मद अली वाज लाइक अगेन लास्ट सीजन का सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर था। उससे पिछले सीजन भी खूबसूरत बॉलिंग करता रहा और बहुत अच्छा बॉलर है। फिर अभी आपकी नेशनल टीम की तरफ से खेल है मोहम्मद अली, ठीक है। टेस्ट तो वो टेस्ट खेल चुका है, T20 में भी आपने खिला दिया, वनडे में भी खिला दिया, तो नेशनल कैंप का एक हिस्सा है। ही इज द फ्यूचर, जो आप देख रहे थे फिक्स के यार, ये जो हमारे प्रीमियम तरीन बॉलर्स इतने मैच हरवा देते हैं और मार खाते हैं, मोहम्मद अली उसका हिस्सा है। तो मोहम्मद अली से बेहतर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए थी। ये बात बाय द वे मैं कर रहा हूँ अपने लोकल टैलेंट की, क्योंकि इंटरनेशनल बॉलर्स ने तो बहुत टाइट परफॉर्म किया है। लूक वुड हैज प्रोबेबली बीन द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। उसी के साथ साथ अल्जारी जोसेफ ने बीच में कोई 2-3 मैचेस बुरा परफॉर्म किए, लेकिन ओवरऑल ऑन एवरेज बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है। बॉलिंग का इनका डिपार्टमेंट। तीसरा यार, इनकी मैनेजमेंट। इन्होंने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, मतलब बहुत जगहों पे बहुत गलत डिसीजंस है। शुरू में मिच ओवन को ये लोग जो नंबर 6 पे खिलाते रहे, 7 पे खिलाते रहे, वो गलत था। ओवरऑल भी ये लोग ऐसे चेंजेस करते हैं। सुफियान मुकीम को मार पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है, लेकिन अगेन सुफियान मुकीम यार एक इंटरनेशनल प्लेयर है, आपको सुफियान मुकीम फीचर करना चाहिए। फिर ये जो इनकी कॉन्स्टेंट जिद है कि हम जी पांचवा फ्रंटलाइन बॉलर नहीं खेलेंगे, यही हमारे साथ हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में। हम एक तो ओपनर वैसे ही नहीं लेके जा रहे, ऊपर से हम कोई फिफ्थ स्पेशलिस्ट बॉलर ही, हमने ऑलराउंडर्स रखे हुए हैं। वही हुआ, इनके पास फिफ्थ स्पेशलिस्ट बॉलर इन्होंने एक मैच में भी नहीं खिलाया, ठीक है। आज जब इन्होंने, इनके पास पूरे 5 बॉलर्स थे, क्योंकि डैनियल सैम्स एक ऑस्ट्रेलिया का कमाल ऑलराउंडर है। मैं इस बॉय को बिग बैश में देख रहा हूँ, चलो मैं कह सकता हूँ आपके पास 5 स्पेशलिटी बॉलर्स है, वहां भी इसने साइम अयूब से ओवर करवा दिए यार। मतलब क्या जरूरत है जानी। और साइम अयूब ने इतना बुरा ओवर कराया है, इतना बुरा ओवर कराया है कि बॉल को पिच ही नहीं होने दे रहे हैं यार, फुल टॉस पे फुल टॉस कराई जा रहे हैं। बट अगेन बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कैप्टनसी ओवरऑल बहुत अच्छी की है बॉब्जी ने। आज के मैच में हिज कैप्टनसी अगेन कॉस्ट जल्मी। पेशावर जल्मी ने अगर बैटिंग पहली की होती, जिस टाइम पे बॉल यूं तेजी से आ रहा था, ठीक है, बैट पे बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, पेशावर जल्मी ने इन्हें मार देना था। आई दिस इज व्हाट आई रियली थिंक। एंड अगेन जितना अच्छा कैप्टन बॉब्जी इस पीएसएल में रहा है, नॉकआउट स्टेजेस में बॉब्जी कैप्टनसी नहीं अच्छा करता। पॉजिटिव साइंस अगेन लाहौर कलंदर्स की तरफ से फौजी फौजी, जिसकी पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा छक्के हैं। फौजी भाई ने 300+ छक्के क्रॉस कर लिए हैं अपने T20 करियर में। आप सबको बहुत मुबारक हो। एंड अगेन जैसे कि मैंने मेंशन किया है, फौजी भाई इज द टॉप स्कोरर ऑफ दिस पीएसएल। तो वी हैव द ऑफिशियल फाइनल फोर यार। चारों टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं। कप्ताना और कप्ताना की जाना दोनों बाहर हो चुके हैं। तो अब क्या सीन है देखते हैं। अब इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वैसी, क्योंकि इनके जो नाम, वैसी पूरा पाकिस्तान इस वक्त वो तलवारें लेके निकला हुआ है कि इन दोनों को बाहर करो।
तो लेट्स सी बांग्लादेश टी टूर में तो मेरा नहीं ख्याल ये लोग खिलाएंगे इनको, यंगस्टर्स को ट्राई करेंगे। आई स्टिल फील लाइक, मुझे अभी भी लगता है कि मोस्ट देयर इज 80% चांस कि बॉब्जी को ये लोग कंसिडर करेंगे फॉर T20 वर्ल्ड कप, और अगर एशिया कप होता है उसके लिए भी। आई डोंट नो, बट लेट्स सी क्या होता है। तो भाई बहन दोनों, यही है आज की वीडियो यार। जाते जाते मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।